अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं। अगर तो आप मिलाप करते हैं और मिलाप करने के बाद आपके हस्बैंड का सारा मटेरियल होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है, तो क्या आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये जो चीज़ है, ये जो इशू है, वो तकरीबन जितने भी यंग कपल्स हैं ये उनमें ये कॉमन इशू है, ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको 3-4 चीज़ें बताने लगा हूँ। अगर आप उन 3-4 चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी जो प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव आएगी। तो मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद। तो चलते हैं अपनी ओरिजिनल वीडियो की तरफ। तो इससे पहले नाज़रीन से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अगर अभी तक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो व्यूअर्स 3-4 आपको टिप्स बताने लगा हूँ। कुछ टिप्स जो है वो फीमेल्स के लिए हैं और कुछ उनके जो हस्बैंड्स हैं उन लोगों ने अपने ऊपर अप्लाई करनी है। अगर ये 3-4 चीज़ों को आप अप्लाई कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी जो प्रेगनेंसी है वो पॉजिटिव आएगी। आपको किसी भी तरह की जो है मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखें, जब भी बीवी जो होती है वो अपने हस्बैंड के साथ मिलाप करती है तो मिलाप करने के बाद जो उसका मटेरियल होता है वो सारा का सारा डिस्चार्ज हो जाता है। तो सबसे पहले मैं 2 पॉइंट्स बताने लगा हूँ मेल के लिए, उसके बाद 2 पॉइंट्स मैं बताऊँगा फीमेल के लिए। तो ये 4 चीज़ें जब दोनों एक कपल अप्लाई करेगा तो इंशाल्लाह दोनों को टेंशन नहीं होगी और आपका जो हमल है वो ठहर जाएगा, आपकी प्रेगनेंसी जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो नंबर 1 ये है कि मर्द हजरात जितने भी होते हैं सबसे पहले तो उनको ये चाहिए कि जो उन्होंने मिलाप करना होता है अपनी वाइफ के साथ तो एक दिन छोड़ के मिलाप किया करें। उससे होता क्या है कि उनका जो मटेरियल होता है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और उसकी जो फर्टिलिटी पावर होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एक तो ये टिप आपको मैंने दे दी है, ये मर्द हजरात अप्लाई करेंगे। दूसरे नंबर पे जब लोग कोई भी पर्सन अपनी वाइफ से मिलता है तो उसका मटेरियल अगर डिस्चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसकी जो मनी है वो पतली है, ठीक है, उसका जो मटेरियल है वो पतला है। तो उसके लिए मर्द को चाहिए कि वो केले का इस्तेमाल करे, अनार का इस्तेमाल करे और अखरोट का इस्तेमाल करे। तो जितने भी मर्द हजरात हैं अगर उनकी बीवियों के साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है तो मर्द हजरात क्या करें, इन 2 चीज़ों को अप्लाई करें। नंबर 1 कि वो केले का, अनार का और अखरोट का इस्तेमाल करें और दूसरे नंबर पर जो चीज़ मैंने बताई है कि वो एक दिन छोड़ के जो है वो मिलाप करें, हम बिस्तरी करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके साथ अब जो वाइफ्स होती हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा होता है, सारा का सारा मटेरियल डिस्चार्ज हो जाता है, 2-3 पॉइंट्स उनके लिए भी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। नंबर 1 ये है कि आपकी जो मिलाप की पोजीशन है वो लेग्स अप होनी चाहिए, ठीक है, लेग्स अप आपकी पोजीशन होनी चाहिए। नंबर 1 ये चीज़ आपने औरत जो है वो इस चीज़ को नोट करेगी। और दूसरे नंबर पे ये है कि कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं मिलाप के फौरी बाद वो उठ जाती हैं, जब वो उठती हैं तो वो सारा का सारा मटेरियल डिस्चार्ज हो जाता है। आपने उठना नहीं है बल्कि तकरीबन आधा घंटा 35 मिनट्स आपने बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो लेटे रहना है, ठीक है। और जो टिप नंबर मैं आपको 3 बताने लगा हूँ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब आपने अपने हस्बैंड के साथ मिलाप करना है उस वक्त आपने अपने बर्ड्स के नीचे जो है वो पिलो, जिसको हम तकिया बोलते हैं, तकिया रख लेना है ताकि जो आपका एंगल है वो ठीक तरीके से बन सके और जो ग्रेविटी है वो कम हो जाए, ठीक है। तो जब आप नीचे तकिया रखेंगे और उसके बाद मिलाप होगा तो देन जो आपके हस्बैंड के जो सारे का सारा जो मटेरियल होगा वो सीधा आपकी जो बच्चेदानी होगी वहाँ तक पहुँचेगा। देखें, जब कोई भी हस्बैंड अपनी बीवी के साथ मिलाप करता है तो जो स्पर्म्स निकलते हैं, जो मटेरियल निकलता है उसमें मिलियंस के हिसाब से आप कह लो स्पर्म्स होते हैं। उसमें से जो एक्टिव होते हैं वो जल्दी से जो है ना सिर्फ एक जो एक्टिव होता है सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है वो बच्चेदानी तक पहुँच जाता है, उसके बाद ताला लग जाता है, बाकी सारे के सारे पीछे आ जाते हैं। और अगर ये थोड़ा बहुत मटेरियल निकल रहा है तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हस्बैंड मिलता है तो उसमें से जो सक्रीशन होता है, जो फालतू मटेरियल होता है वो बाहर निकल आता है और जो काम के स्पर्म्स होते हैं वो आगे की तरफ ही जाते हैं। थैंक यू सो मच।